नमाज पढ़वाना भी जबरदस्ती हराम है चचा। तकरीर तो दूर की बात है। जानते हैं मेरे इलाके बंगाल में एक आदमी कभी जुमा तक नहीं पढ़ा था। अब लोगों ने तय किया कि इसको जुमा पढ़ाएंगे, तय कर लिया। गांव वाले ने नहलाया धुलाया कपड़ा पहनाया, ले गए मस्जिद में, चलो नमाज पढ़ो। अब नियत बांधने को खड़ा हुआ तो नियत कर रहा है, नियत कोर्ची दूरी कत नमाज जबरदस्ती, नमाज पढ़बो ना गाँव वाला छाड़बे ना, अल्लाह अकबर। मतलब इसका अपने बिहार में यूँ होगा कि नियत कर रहा हूँ 2 रकात नमाज ज़बरदस्ती की, नमाज पढ़ेंगे नहीं, गांव वाले छोड़ेंगे नहीं, तो ऐसे नमाजी का नमाज पढ़ना भी हराम और पढ़वाने वाले का भी हराम। बात समझ रहे हैं? तवज्जो रखें, ज़बरदस्ती तकरीर सुनना भी हराम है और सुनाना भी हराम है। अब वो खतीब जो माइक से फाइट करे और आवाम चाहती है कि बंद कर दे, तो खतीब को अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि मेरी तकरीर फॉल्स हो रही है, कोई कैच करने वाला नहीं। तो अपने इल्म को रायगा ना करे, बच कर निकले वहाँ से और कहीं और जाकर तबलीग कर दे। हाँ, तवज्जो से थोड़ी देर, बस ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं, घबराइएगा नहीं। वैसे भी हम लोगों ने मिलाद का तो रस्म की अदायगी बना लिया। शादी से 1 दिन पहले मिलाद फ़र्ज़ आइन समझ लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं भी कराओगे तब भी निकाह होगा, मगर शादी से 1 दिन पहले मिलाद ना हो, मोहल्ले वाले दूसेंगे कैसी शादी करवाया। और उसी मिलाद के बाद डीजे बजाएंगे, नाचेंगे, कमर तोड़ेंगे, लचकाएंगे, फिर मिलाद की हैसियत और औकात कहाँ रही? आपने तो मिलाद की तमाम तर बरकतों को ज़ायल कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमने रस्म की अदायगी बना ली। मुहर्रम की तारीख देखेंगे 1 से 10 तक, अच्छे खतीब ढूंढो 1 से 10 तक तारीख, इमाम मुस्लिम से लेकर हुसैन तक। अरे मियाँ 10 दिन में इमाम मुस्लिम से लेकर हुसैन तक करबला सुनने की चाहत रखता है, करबला से पैगाम लेने की चाहत क्यों नहीं रखता है ना? 12 रबीउल नूर शरीफ में आका आए हैं, किरदार से अखलाक से इस्लाम को फैलाया है, और आपका अखलाक इतना गंदा है कि घर में सलामत नहीं। और चले हैं या हुसैन, और इस महीने में जो आने वाला महीना है रबीउल नूर शरीफ का, मरहबा मरहबा की सदा लगाएंगे, पर आका के अखलाक को अपनाने की कोशिश कब करेंगे? थोड़ी देर ज़हन हाजिर रखें, इंशाअल्लाह मेरी बात अच्छी लगे तो अमल करने की कोशिश कीजिएगा, रायगा मेरे जुमले को जाने ना दीजिएगा, ये इल्तिजा है आपसे। पूरा मजमा हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम सलामन दाइमन सरमदन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुरान पाक की एक आयत करीमा जिसकी तिलावत करने का शर्फ मैंने हासिल किया, तर्जुमा सुन लीजिए। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्ना आज़ाबी लशदीद। बंदो अगर अल्लाह तुम्हें दौलत दे तो शुक्रगुजार बन जाओ। लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह कहता है कि हम बढ़ा कर देंगे। वलइन कफरतुम, और दौलत लेते रहे, शोहरत पाते रहे और नाशुक्री करते रहे, इन्ना आज़ाबी लशदीद, बेशक तेरा रब सख्त आज़ाब वाला, यानी आज़ाब में मुब्तला करेगा। आपको बात समझ में नहीं आएगी। अब बड़ी तेजी से सुनिए वो हदीस पाक का टुकड़ा जो पेश किया मैंने। आका फरमाते ला फज़ला ले अवाबिगिन अला अजमीगिन वला ली अजमीगिन अला अवाबिगिन वला ली अहमरा अला असवदा वला ली असवदा अला अहमरा इल्ला बित्तक़वा। इसका तर्जुमा सुनने से पहले जरा जहन हाजिर कीजिए, हो सकता है गुफ्तगू के दौरान आपको तर्जुमा समझ में आ जाए। आज लोग अपनी हैसियत समझने को तैयार नहीं है। डॉक्टर वो अपनी अकड़ अपना रोबो दबदबा लेकर मोहल्ले में आ रहा है, स्कॉर्पियो पे बैठा रिक्शा चालक को कुछ नहीं समझता, ऑटो ड्राइवर को कुछ नहीं समझता, गांव के मजदूर को कुछ नहीं समझता। किसी इंसान को अल्लाह ने अगर मर्सिडीज का मालिक बनाया, अरबों रुपए का मालिक बनाया, खरबों रुपए का मालिक बनाया, अब वो इस गुरूर में है मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे अच्छा कोई नहीं, मेरे पास जितनी दौलत है मैं सबसे बड़ा हूं, मुझसे बड़ा कौन हो सकता है, इस तकब्बुर में जी रहा है। मैं आपको पैगाम ये देना चाहता हूं, आपके इलाके में डॉक्टर भी है, आपके इलाके में इंजीनियर भी है, आपके इलाके में प्रोफेसर भी है, आपके इलाके में बड़े बड़े लोग भी है। मैं आपसे मुखातब हूं, जरा बताइएगा तो बताइएगा, आपके इलाके का कोई मजदूर इंतकाल कर जाए, अच्छा ये पहले बताइए अल्लाह ने पैदा कैसे किया है? डॉक्टर को अलग तरीके से, इंजीनियर को अलग तरीके से, प्रोफेसर को अलग तरीके से, रिक्शा चलाने वाले का तरीका अलग है क्या? पैदा होने का तरीका मजदूर का अलग है क्या? मिट्टी काटने वाले का पैदा होने का तरीका अलग है क्या? नहीं नहीं मियां, अल्लाह ने सबको नापाक कतरे से पैदा किया है। बाद में कोई डॉक्टर बनता है, बाद में कोई इंजीनियर बनता है, बाद में कोई प्रोफेसर बनता है, बाद में कोई
एडवोकेट बनता है, बाद में कोई अल्लामा, कोई फहामा, कोई मुहक्किक, कोई मुदब्बिर, कोई मुफस्सिर, कोई मुकर्रिर। जरा ज़हन करीब रखना और सुनना, अगर तेरे इलाके का कोई रिक्शा चालक इंतकाल कर जाए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उसका जनाजा किस पर जाएगा? आप कहेंगे मौलाना मस्जिद में 10,000 की खाट है, वो गांव के चंदे से लेकर रखी गई, यूं समझो कि भीख मांग कर रखी गई, उसी खाट में मजदूर का जनाजा जाएगा। अब रुककर मैं आपसे पूछता हूँ, आपके इलाके में 4 गाड़ियों का मालिक, जिसके घर में स्कॉर्पियो भी है, मर्सिडीज भी है, BMW भी है, जैगवार भी है, अगर ऐसा इंसान इंतकाल कर जाए, अब उसका जनाजा किस पे जाएगा? क्या BMW कार पे जनाजा जाएगा? स्कॉर्पियो पे जाएगा? मर्सिडीज पे जाएगा? क्या उसकी गाड़ियों पर जनाजा जाएगा? आप कहेंगे मौलाना ये पागलों वाली बात क्यों कर रहे हो? मजदूर मरे या गरीब मरे या फकीर मरे या रिक्शा चालक मरे या गांव का कोई प्रधान मरे या रईस मरे या गाड़ियों का मालिक मरे, जाएगा उसी खाट में जो भीख मांग कर लेकर मस्जिद में रखी गई। पता चल गया रब जब भेजता है, चाहे अल्लामा हो, फहामा हो, वो मुकर्रिर हो, वो मुदब्बिर हो, वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो प्रोफेसर हो, वो एडवोकेट हो, औकात बराबर है। और जब बुलाता है कहता है बंदा रुक, स्कॉर्पियो छोड़ दे, मर्सिडीज छोड़ दे, BMW छोड़ दे, मेरी बारगाह में या छोटा कोई या बड़ा कोई एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद और अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद वाह। आगे खिताब हो मेरा, सुनना बर्दाश्त करेंगे। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अब जरा जहन करीब रखना, मिलाद हम मनाए, परेशान भी हम रहे, मुहर्रम का जलसा हम करे, तंगी में हम जिए, हम रबीउल नूर शरीफ में झंडे रहे, फकीरी में हम रहे, मजदूरी हम करे, भीख हम मांगे, घात साली हमारे साथ, परेशानी हमारे साथ। अमाम मियाँ आशिके रसूल, और परेशानी कैसी, दिक्कतें कैसी, घर में गरीबी कैसी, जरा जहन करीब रखना और पैगाम सुनना। कहना क्या चाहता हूँ, अभी मुहर्रम का महीना गुजरा है ना, रात भर जाग कर लोगों ने कहा या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये रात जागने का तमाशा कब छोड़ेंगे आप? इमाम हुसैन की हालत देखी नहीं, सजदे में सर है, गर्दन तन से जुदा हो गई। मतलब क्या है, यहाँ इमाम हुसैन सजदे में सर दे दे और तुम आकर सिर्फ हुसैन हुसैन। नमाज से ताल्लुक क्यों नहीं है, मोहब्बत क्यों नहीं है, रग़बत क्यों नहीं है? इससे पता ये चलता है तुम हुसैनी नहीं हो, तुम हुसैन के बागी हो। अगर नमाज से मोहब्बत हो गई, अल्लाह की कसम हुसैन यहाँ भी राजी हो जाएंगे, वहां भी राजी हो जाएंगे। जरा जहन करीब रखना, हम मिलाद मनाए तंगी में हम रहे। अब जरा जहन करीब रखो, अल्लाह फरमाता है लइन शकरतुम लाअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। बंदो जब तुम्हें दौलत दे अल्लाह, शुक्रगुजार बन जाओ, बढ़ा कर देगा, ना शुक्री करोगे अजाब में मुब्तला कर देगा। अब अजाब इलाही क्या है, आओ हर घर की हालत बताता हूँ। अजाब इलाही क्या है, कोई करोड़ों का मालिक बन गया, अब बेटा बेकहना निकला, शराबी निकला, बाप बुलाता इधर है भागता उधर है। मतलब ये है करोड़ों का मालिक तो है, बेटा बेकहना, उसके ऊपर अल्लाह का आजाब है। कोई अरबों का मालिक हो जाए, बाप दर बदर की ठोकरें खा रहा है, गांव समाज में घूम घूम कर कहता है मेरा बेटा मेरा ख्याल नहीं करता है। ऐसे बेटे को अल्लाह ने करोड़ों का मालिक तो बनाया है, बाप की नाराजगी, उसके ऊपर अल्लाह का आजाब है। कोई करोड़ों का मालिक बन जाए, माँ दर बदर की ठोकरें खा रही है, दर बदर फिर कर कहती है मेरा बेटा मेरी बीवी का ख्याल तो करता है, मुझसे 5 मिनट बैठकर मोहब्बत से बातें नहीं करता। अल्लाह की कसम ऐसा बेटा करोड़ों का मालिक तो है, पर अल्लाह की नाराजगी, उसके ऊपर अल्लाह का आजाब है। अब और सहन करीब कीजिएगा, गांव समाज के हालात आप तक पहुंचाता हूं। कभी कभी आपने देखा होगा एक दूर जमीन की लड़ाई है, 10 साल से लड़ रहा है। मेरे पास एक मामला आया, कहा मौलाना साहब एक तावीज दीजिए ना, मेरा भाई हार जाए और मैं
मैं जीत जाऊं। हमने कहा क्या हुआ, कैसा भाई है तू, भाई को हराने की बात कर रहा है। अरे मोमिन होता भाई को कामयाब देखना चाहता, कामरान बनाना चाहता, तू अपने भाई को हराना चाहता है। मामला क्या है बताता है मौलाना, एक दूर जमीन की लड़ाई है, 10 साल से लड़ रहा हूँ, मेरा भाई मुझ पर मुकदमा कर चुका है, मैं उसके ऊपर मुकदमा कर चुका हूँ, जरा तावीज दीजिए ताकि भाई मेरा हार जाए, मैं जीत जाऊं। मैंने कहा पागल है तू, तेरे ऊपर अल्लाह का आजाब है, तेरे भाई पर भी अल्लाह का आजाब है। उसने कहा कैसे, मैंने कहा जमीन की कीमत क्या है, कहा 5000 रुपए कीमत है या 10,000 कीमत है। मैंने कहा 10 साल केस लड़ा, खर्च कितना हुआ, कहा 8-10 लाख खर्च कर चुके हैं, और तेरे भाई का खर्च कितना हुआ, 8-10 लाख हो चुका है। अब जरा फैसला करो ना, जमीन 5000 की, 8 लाख तेरा खर्चा हुआ, 8 लाख तेरे भाई का खर्चा हुआ, परेशानी अलग है तेरे साथ, दिक्कतें अलग है तेरे साथ, बता ये अल्लाह का अजाब है कि नहीं। आका फरमाते हैं अगर एक बालिश जमीन अपने भाई को कोई मोहब्बत में अता करता है, आका फरमाते हैं जन्नत में उसे, मैं जन्नत में उसे महल अता करूंगा। पता ये चला कि आका करीम के हदीस के मुताबिक भाइयों से मोहब्बत दुनिया में भी सलामती है और आखिरत में भी सलामती। अब आपसे ज्यादा मेरी गुफ्तगू हो नहीं पाएगी, इंशाल्लाह कभी मुलाकात हुई तो फिर गुफ्तगू होगी। देखिए पहली बात तो ये कि मिजाज बन नहीं पाता है ऐसे, और अगर आप दिल से कह रहे हैं तो 5 मिनट साहिबे जलसा की इजाज़त लेकर आगे बढ़ूंगा, वरना ऐसा होता है कि कई इलाके में मौलाना जिस हद तक बोला जाए उससे तजावुज़ कर जाते हैं। तो मेरा अपना मामला ऐसा नहीं है, और ये मेरा जमाल इस्माइली मेरा भाई ये शुरू से जानता है कि मैं किस मिजाज का मौलवी हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं है कि माइक में मुझे 5 मिनट टाइम मिले ना मिले, मैं इतना जानता हूँ मैं यहाँ आया हूँ आपकी खिदमत के लिए, आपको राह दिखाने के लिए, नमाज से मोहब्बत दिलाने के लिए, अल्लाह के करीब करने के लिए। अब मुझे मौका देने वाला अल्लाह है, जब चाहेगा रात के 11 बजे दिलाएगा, 2 बजे दिलाएगा। काम मुझको वही करना है जो अल्लाह ने हमें सौंपा है, काम मुझे वही करना जो रसूलुल्लाह ने सिखाया है। बस जहन करीब कीजिए, और बहुत बड़ा मैसेज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगर आपके अंदर ताकत हो तो संभाल कर रखना और अमल करने की कोशिश करना। इराकीन ने मिलकर जलसा कराया, मोहल्ले वाले ने मिलकर जलसा कराया। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या अल्लाह आपका जलसा मांगता है? अल्लाह कहता है क्या मुझे जलसा करा तुझे जन्नत दे देंगे, तू मेरे नाम का जलसा कर हम तुझे जन्नती बना देंगे? जरा जहन हाजिर रखना, मैं आपको समझा रहा हूं। मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों पर अल्लाह का अजाब नाजिल है, उसे समझ में नहीं आता है। वो कहता है मुसलमान दिक्कत में, इस्लाम परेशान है, कुरान खतरे में है। अमाम मियाँ इस्लाम को खतरे में कोई ले आए, किसके बाप में इतनी हिम्मत है? मेरा इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक इस्लाम जिंदा रहेगा। मेरा कुरान कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक मेरा कुरान जिंदा रहेगा। जरा जहन करीब रखना, मैं समझाना चाहता हूँ। कभी मत कहना कि इस्लाम खतरे में है, कभी मत कहना कि कुरान खतरे में है। इस्लाम क्या है जानते हो? तुम जितना तराशोगे वो और सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा, काटो तो हरा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। अब जहन करीब रखना, मुसलमान मुल्क हिंद का परेशान है। बाबरी इसके हाथ से गई, गयान बापी पे हमला हुआ, अजमेर पे हमला होने जा रहा है, फला मजार पर हमला होने जा रहा है। तमाम मुसलमान तक रहे हैं, किसी के अंदर हिम्मत क्यों नहीं के बचा ले? क्योंकि जानते हो वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, वही होगा जो तेरा रब चाहेगा, तेरे चाहने से कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह का ऐलान है कुरान में, तू जो चाहेगा वो कभी नहीं हो सकता, जो रब चाहेगा वो फौरन होगा। रब की मर्जी चलेगी, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। अगर मेरी मर्जी चलती ना मियाँ, बड़ा लालची आदमी हूँ, मेरी तमन्ना ये है, मैं चाहता ये हूँ मेरे पास बड़ी गाड़ी आ जाए, बड़ा बंगला आ जाए, मुझसे बड़ा बंगला इलाके में किसी का ना हो, मेरी जैसी गाड़ी किसी की ना हो। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं होता। अगर रब चाह ले कि बंदे को बड़ा महल देंगे, बड़ी गाड़ी देंगे, तो सेकंड नहीं लगेगा, अल्लाह महल का मालिक बनाएगा, गाड़ियों का मालिक बनाएगा। ये अल्लाह घर तेरा, इबादत तेरी, बाबरी गई कैसे? बात समझ में आ गई मियाँ? अपने इलाके की मस्जिद की हालत देखो जरा, फजर की आजान होगी, अभी जलसे में इतने लोग बैठे हैं, मस्जिद में कोई नजर नहीं आएगा। फजर की आजान हुई, मस्जिद वीरान है, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं है। बाबरी की हालत क्या थी? फजर की आजान हुई, मौजिन इमाम खड़ा है, एक दो बूढ़ा आ गया, पूरी मस्जिद
खाली है, कब तक मस्जिदें खाली रखोगे? अल्लाह की नाराजगी से डर, अल्लाह इतना नाराज है, इतना रूठा है हमसे, अपनी इबादत का हमसे चिनवा रहा है। बाबरी हाथ से गई, दिमाग नहीं खुलता है, अकल नहीं आती है, फिक्र काम नहीं करती है। आओ अजीज का पैगाम लो, अल्लाह रूठा है, अल्लाह की मर्जी ना होती बाबरी ना जाती, अल्लाह ना चाहता मदरसे पे हमला ना होता, अल्लाह ना चाहता हमें सताया ना जाता। हमारे आमाल का बदला अल्लाह हमें दे रहा है। नमाज की जरूरत हमें नहीं, आजान सुने कारोबार करे, आजान सुने तिजारत करे, आजान सुने कारोबार के तरफ दौड़े, आजान सुने फैमिली का ख्याल रखे। मियाँ जब जब मस्जिदें वीरान होगी तेरी मस्जिद छीनी जाएगी। अगर तुझे मस्जिदों की हिफाजत करनी है तो लाठियों से नहीं, तलवारों से नहीं, लड़ाइयों से नहीं, जंग करके नहीं। अगर मस्जिदें बचाने की जरूरत है सजदे से मस्जिद को भर दे, जितने सजदे बढ़ते जाएंगे अल्लाह तेरी मस्जिद बढ़ाता जाए। बात समझ में आ रही है? सजदा नहीं होगी तो कल बाबरी गई, आज तेरे इलाके की मस्जिद जाएगी, कल मेरे इलाके की मस्जिद जाएगी। जलसा जरूरी नहीं, सजदा जरूरी है। अलल ऐलान कहता हूं मियां, कान खोल कर सुनो, तेरा रब कभी नहीं कहता 10-15 जलसा मुझे साल में करके दे, 2-4 बीघा में मस्जिद बना दे, 10-15 कट्ठा में मदरसा बना दे। अल्लाह तेरी दौलत नहीं मांगता, अल्लाह तेरी प्रॉपर्टी नहीं मांगता, अल्लाह अल्लाह तेरी जमीन जायदाद में अपनी मस्जिद बनाना नहीं चाहता। अल्लाह अगर कुछ चाहता है ना मियां तो तेरा सजदा चाहता है। सजदा, सजदे का आता पता नहीं है। हम जलसा करने चले हैं, हम जुलूस निकालने चले हैं। अरे मिलाद मनाने वालों, तुम्हें बदनाम इसलिए किया जाता है कि साल में एक मर्तबा नजर आते हो, मस्जिद में क्यों नजर नहीं आते? आजान सुनकर मस्जिद क्यों नहीं पहुंचते? बदनामी तो इसीलिए है कि हम जुलूस में भीड़ लगाएंगे, मस्जिद में नहीं लगाते, जलसे में भीड़ लगाते हैं, मस्जिद में नहीं लगाते। अल्लाह की कसम, यही सुन्नी अगर मस्जिदों में भीड़ लगा दे, कसम खुदा की, जमाना एक तरफ होगा, सुन्नियों का इश्क एक तरफ। तो बताओ कल से नमाज पढ़ोगे, जलसे की इज्जत बचाओगी कि नहीं? कितने लोग नमाज पढ़ेंगे? तुम हंस रहा था मेरा लाल, नमाज पढ़ेगा किसके नाम से? मौलवी के डर से नहीं रे मियां, अल्लाह के डर से। मेरे इलाके में एक चचा थे, सुनिएगा, चचा की उम्र हो गई थी 65-70 साल। डॉक्टर के पास गए, चेकअप किया डॉक्टर ने, वो चेकअप के बाद लिख दिया कि बड़ी बीमारी है, 3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। अब वो कभी फजर पढ़े नहीं, जुमा तक नहीं पढ़ते थे, अब आ गए फजर की नमाज में, मेरी निगाह पड़ गई, मेरे इलाके की बात है। हमने कहा चचा अस्सलाम वालेकुम सलाम, हाथ मिलाया, बोले आज आप फजर में नजर आ गए, क्या बात है? बोला क्या बताया मौलाना साहब, हम गए डॉक्टर के पास, उन्होंने चेकअप किया, कह दिया कि 3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहिएगा। तो हम बोले तू कह दिया तो कह दिया, आप मस्जिद क्यों आए? कहा मस्जिद इसलिए आया कि अल्लाह अल्लाह करेंगे, कहीं 6-7 साल अल्लाह बढ़ा दे, 6 महीना अल्लाह बढ़ा दे। हमने कहा तौबा कीजिए तौबा, अगर ऐसी नमाज पढ़ेंगे ना आप, ना यहाँ काबिल कबूल है ना हशर में काबिल कबूल है। चचा अब भी वक्त है, अगर डॉक्टर ने 3 महीना दिया है ना, आज फजर की नमाज में सजदे कर कोने में जाकर, और जब सर उठे ना अल्लाह की बारगाह में रो रो कर कहना, ऐ मौला मैं डॉक्टर के डर से मस्जिद आ गया था, डॉक्टर ने 3 महीने का कहा, मैं सोचा तेरी बारगाह में झुक जाऊं, तू मेरी जिंदगी बढ़ा दे। आज तेरी बारगाह में ये बूढ़ा कह रहा है, ऐ मौला 3 महीने की जिंदगी नहीं चाहिए, एक सजदा हो और मेरी रूह निकाल दे। अल्लाह की कसम, ऐसा सजदा तुझे यहाँ भी कामयाब करेगा, मरने के बाद भी कामयाब। नमाज अल्लाह के डर से, किसी बंदे के डर से नहीं। मौलवी चिल्ला रहा है, शर्म से नमाज पढ़ोगे? नमाज नहीं होगी। अल्लाह का खौफ पैदा कर और नमाज में दिल लगा। अल्लाह की कसम, जल से 100 एक तरफ है, तेरा एक सजदा एक तरफ है। मुसलमान समझते क्यों नहीं तुम? अल्लाह की नाराजगी से डरो, बचो। अगर नाराज हो जाए ना, घर में कहत साली नाजिल हो जाएगी, कमाते रहोगे फकीर बने रहोगे, कमाते रहोगे दिक्कतों में रहोगे। आपके पास लाखों का इनकम भी हो जाए ना, फिर भी परेशान हाल रहोगे, इसलिए कि तूने सब किया है, रब को सजदे नहीं किए हैं, रब को सजदे नहीं किए हैं। और अल्लाह ने फरमाया है
अगर बंदे तुम्हें दौलत दे अल्लाह ना तो सजदे करो, सजदे अल्लाह बढ़ा कर देगा। और सजदा ना करे किया ना अगर तूने तो उसी पैसे के साथ अल्लाह अजाब में मुब्तला कर देगा। बात समझ में नहीं आएगी। बड़े बड़े लोगों को भी बात समझ में नहीं आती है। अरबों रुपए घर में 15 मरीज है, बीमार पड़े हुए हैं, 2 लाख महीने का जाता है, मौलाना पैसा है जाने दीजिए, हमारा ये पैसा नहीं जा रहा है, ये अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। जो टेंशन में है, परेशान हाल है। मोमिनो अगर इज्जत चाहते हो और कामयाबी कामरानी से मुलाकात चाहते हो, इसी जलसे से जाओ, तौबा करके फजर की आजान सुन, अल्लाह के घर को लपैक के सजदे की आदत पैदा कर, देख लेना 40 दिन के अंदर घर की परेशानी दूर हो जाएगी, तू कामयाब हो जाएगा, कामरान हो जाएगा, जिंदगी भी खुशहाल, मरने के बाद आखिरत भी खुशहाल। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। कभी मौका मिला 2 घंटे से पहले तो मुझे सब्र नहीं होता, तकरीर में 2 घंटे से पहले मैंने भी कोई तमीज़ नहीं बांधी, मुझे क्या बोलना है नहीं मालूम, बस 10 मिनट में जो आया मैंने बोल दिया। मेरी तकरीर के लिए खुद मुझे 1.5 घंटे 2 घंटे की ज़रूरत पड़ती है। खैर कभी हयात में वफा की और ज़िंदा रहा तो आपसे मुलाकात होगी, बातें होंगी। फ़िलहाल इतना काफ़ी है, जाकर सोइएगा, आज़ान सुनकर उठ जाइए। मैंने जलसे में ऐलान किया था कि ये 4 बजे भोर तक का कुछ इशारा कर रहे हैं क्या? नहीं कहिएगा आजकल मामला क्या है। मियाँ मिलाद में गए थे जमाल इस्माइली बाबू, अब बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी लोगों को समझाने की, और कई लोग रो रहे थे बैठकर। शादी की महफिल थी, मैंने शादी की महफिल पढ़ना कैंसिल कर दिया। इल्ला माशाअल्लाह जो खास लोग मुखलिस होते हैं, कहते हैं 1.5 घंटा आपको टाइम मिलेगा, आइए तभी जाता हूँ, वरना नहीं जाता हूँ। अब तकरीर हो रही है मेरी, वहाँ से एक चचा उठे, हज़रत बंद कर दीजिए, खाने का वक्त है। तकरीर हो रही थी, हमारे ज़बान से निकल गया, अल्लाह ये मिलाद बंद कर रहा है, इसकी सांसें बंद कर दे। अब हो गया झमेला, मेरा बाप को ऐसा बोल दिया, भाई तेरा बाप आया मिलाद बंद कराने के लिए, बाप को खामोश करा, मौलाना से लड़ रहा है। हाँ? मिलाद बंद कराने वाले, तेरी सांसें क्यों नहीं बंद होगी? हाँ टाइम फिक्स कर लो, 1 बजे खत्म करना है तो करना है। मौलाना को समझा दो बैठ करके, ये दूर से मिलाद की तौहीन कर रहा, बंद कीजिए। अरे क्या तेरे बाप की शरीयत है क्या? हाँ इसकी शरीयत है, ये इजाजत नहीं है शरीयत में इस तरह से खाने के लिए मिलाद बंद करवाना। मगर बिहार में उमूमन खाने की मार, पेट की मार, गोश्त की हवस, मिलाद हटाओ खाना खाओ, मिलाद खाना खाओ। अरे क्या तमाशा है यार, मत करो ना ऐसी मिलाद, ऐसी महफिल मत करो जब सुनने की चाहत ना हो। या तो पहले खा लो दम भर के, फिर आओ जलसे में, और नहीं अगर भूख लगे तो चुप से उठो, अपना पेट भरो, सामाइन को सुनने दो। एक अकेला आदमी सबके मिजाज को चौपट कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला इन सब चीज़ों से हमें बचाए। जलसे का टाइम फिक्स किया कीजिए, 1 बजे रात तक चलना है। तमाम मौलवी को कह दीजिए इतना टाइम लेंगे, और जो देखिए कि 20 मिनट ज़्यादा ले लिया, समझ लीजिएगा वो तकरीर करके आवाम को समझाने नहीं आया है, वो अपने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरी करने। हम ऐसा बोलेंगे जमा की जाएंगे हल्का, वही यही चाहते। समझाने वाला मौलवी कभी भी वक्त से तजावुज़ नहीं करे, समझ रहे? तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ, कितने लोग ज़रा नमाज पढ़ेंगे हाथ उठाकर बता दें। माशाल्लाह आप तो पढ़ते ही हैं माशाल्लाह। ये लोग का चेहरा देख लीजिए माशाल्लाह। और यकीन जानिए मेरे भाई, दिल से कह रहा हूँ, नमाज आप पढ़ेंगे ना, आपकी नस्लें कामयाब हो जाएंगी। क्योंकि बाप अगर शराब पीता है ना तो बेटा कल होकर शराब पी लेता है। बाप अगर मस्जिद में दौड़ेगा ना, बेटे की हिम्मत नहीं है कि वो पसीखाने में नजर आएगा, मेरा बाप नमाजी है नहीं पढ़ेंगे, लोग दूसरेगा बेटा बाप नमाजी बेटा शराबी, नहीं करेंगे। बाप को देखकर बेटा सीख जाता है। इसलिए आज आप नमाज पढ़ें, देखिए घर का माहौल चेंज हो जाएगा, घर में आपकी बरकतें नाजिल होगी, रहमतें नाजिल होगी, कामयाबी मिलेगी, कामरानी मिलेगी इंशाअल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया है, उम्मीदें कभी है कि आप नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह से दुआ है, मौला हाथ उठाना मेरा काम और इनसे नमाज पढ़वाना तेरा काम है। मैंने अपना काम किया, तू अपना काम कर। आइए मेरे साथ तौबा कीजिए, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह। ना एरकम चलबे ना दादा, একটু জোরে বলতে হবে। আমি বাঙালি মানুষ, বুঝতে পারছেন, পিওর বাঙালি।